गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, मैं आपको मैथ में 100 नंबर लाने का एक मंत्र मैं बतला रहा हूँ और उसे आप पालन करें, उसको सीखें, उस गुण को सीखें। जब वह गुण या वह रहस्य जब आपके दिमाग में आ जाएगा तो एकदम निश्चित रूप से मैथ में 100 नंबर लाएंगे, है ना। मैथ पढ़ने के मतलब 1-2 नंबर नहीं लाना है। मैथ पढ़ने के मतलब है कि 100 में 100 नंबर लाना है और नाम को रोशन करना है। तो देखिए, क्या आप फार्मूला याद कर लिए हैं? यदि फार्मूला याद कर लिए हैं तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फार्मूला यदि नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला याद करिए तब बैठे। अब यदि फार्मूला याद करनी है तो अपना कलम और कॉपी को उठाइए और देखिए। ये 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता था कि कॉट बराबर 7/8। जैसे 7/8 कहेगा तो यहाँ मानेंगे क्या चीज़? कॉट बराबर माना कि अगर डायरेक्ट 7/8 इसको पी बी और इसको पी मान लेते हैं तो गलत हो जाएगा। कि इसको कॉट जैसे कहेगा तो माना कि कॉट ए बराबर 7x/8x। ये अपना मन से मैंने बनाया, किताब में आपको नहीं था वो, है ना। इसको लिख देना है, x जोड़ देना है। x इसलिए कि 7/8 अनुपात है, केवल अनुपात है, पूरा पूरा नहीं, अनुपात है। अनुपात इज मीन्स जो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म काटने के बाद जो आता है ना, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो है 7/8 है। तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा थे, याद है क्या? b/p। तो अगर 3 चीज हमको चाहिए, पी बी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इट मीन्स हाइपोटेनियस घट रहा है। तो h इक्वल टू क्या पढ़े थे? अंडर रूट, है ना, अंडर रूट b² प्लस p², है p² प्लस b² जो करिए, है ना। तो a 749x² प्लस 64x², मैंने इसको अगर जोड़ दिए तो कितना 113x²। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसलिए ये x बाहर मैंने निकाल दिया, है ना। अंदर रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बाहर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, हमको जो मान वैल्यू निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं ना, कितना का वैल्यू निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू, पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था? p/h। तो p के मान कितना था? 8x, है ना। 8x/h का वैल्यू आप लिखे थे रूट कितना? 113x। x कट गया, माने साइन थीटा इक्वल टू 8/√13, रूट 113। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन थीटा मन में उसको काट दिए, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 8/√13x। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू पढ़े थे b/h। तो b का वैल्यू कितना है? 7x, अब h का वैल्यू रूट 113x, x का इससे 7/√113। प्यारे बच्चों, इसको मैंने तोड़ा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहा था, इसको तोड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या पढ़े थे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में लगाइए। बराबर पढ़े थे a² माइनस b², मैंने 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर वाला का हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², मैंने 1² माइनस cos² थीटा हो गया। प्यारे बच्चों, अब एक काम करिए, 1 माइनस, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का मान कितना था? 1/√113 होल स्क्वायर, अब बाई 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू लिखे थे 7/√113 होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 88 64 बटा ये स्क्वायर है तो
उसका अंडर रूट हो जाएगा 113 बाई 1 माइनस 749 है ना 49 बाई 13 113। अब इसका एलसीएम दिया तो 113 में 1 से मल्टीपल करेंगे 113 माइनस 64 है ना बाई, अब इसको एलसीएम दिया गया तो 113 और मल्टीपल कर दिए तो 113 माइनस 49। अब इसमें से सेपरेट करिए प्यारे बच्चों, इसमें से अगर सेपरेट करते हैं एक स्टेप यहीं पर हम आपको बता देते हैं। तब देखिए इसमें से सेपरेट करते हैं तो कितना हो जाता है 49 हो जाता है अब बाई 113 बाई इसमें से सेपरेट करिए 49 तो आपका 64 हो जाता है बाई 113। अच्छा देखिए डिवाइड अपोजिट मल्टीपल माने 49 बाई 13 इंटू 13 ऊपर चल जाएगा बाई 64 113 से 113 कैंसिल 1 टाइम्स है ना इक्वल टू आपका कितना आ गया 49 बाई 64। अंडरस्टैंड, इस तरह से बना देंगे कि नहीं। और इसी तरह से प्यारे बच्चों दूसरा इसी का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो कॉट स्क्वायर थीटा तब 49 बाई 64। अरे स्क्वायर किए तो स्क्वायर कर देना है 7 7 जा 49 अब 8 8 जा 64। कितना आसान है प्यारे बच्चों। उसी तरह से एक थोड़ा सा हिसाब चेंज कर दिया इफ 3 cot a इक्वल टू 4 तो cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अब इसी को उसी तरह से डायरेक्ट न लिख करके इसको मान लेते हैं। माना कि cot a इक्वल टू 4x/3x एगो ऐसे ही मान लिया गया है ना। इट मीन्स b/p। अच्छा तो h निकाल दीजिए, b मालूम है p मालूम है तो h इक्वल टू अंडर रूट व्हाट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अर्थात 16x² प्लस 9x² है ना इक्वल टू 25x² का अंडर रूट 5x हो गया। अब उसी तरह से cos थीटा का मान b/h मैंने b का वैल्यू कितना था 4x अब बाई 5x कैंसिल 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये नहीं कि इतना लिखना जरूरी है इतना x कुछ नहीं। अब जान रहे हैं कि x से x कट जाता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। उसी तरह से साइन थीटा प्यारे बच्चों लिखेंगे तो p/h याद रखिए ओट पर रहना चाहिए p बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस एकदम आसान है। तो प्यारे बच्चों 3x/5x x से x कैंसिल हो गया 3/5 आ गया साइन थीटा इक्वल टू और टेन थीटा कॉट के उल्टा टेन होता है तो कॉट a इक्वल टू आपका कितना है प्यारे बच्चों समझिए सब a है थीटा नहीं ए कर दीजिए क्योंकि सब ए में है तो हम ए ना लिखेंगे है ना। चलिए अब आइए हाँ देखिए प्यारे बच्चों अब एक में कहता है अब इसका वैल्यू दे दीजिए। देखिए LHS ए है प्रूव करना है और RHS ए है तो LHS में वैल्यू दीजिए कि कितना आता है। LHS कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 का मान कितना था बोलिए उलट जाएगा ना कितना 3/4 होल स्क्वायर 10 का मान होगा ना। अरे कॉट का मान 4/3 तो 10 का उल्टा d/p तो p/b मैंने 3/4 हो गया प्लस 1/3/4 होल स्क्वायर इट मीन्स 1/3 3 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 इसको एलसीएम दिए 16 माइनस 9 और बाई 16 एलसीएम तो 16 प्लस 9 तो 7/16 और ये दोनों ऐड कर दिए 25/16 तो 7/16 और डिवाइड अपोजिट मल्टीपल 16/25 16 से 16 कैंसिल आपका 7/25 हो गया है ना। LHS बराबर अब इसको सोल्व किए तो कितना आया 7/25। अब RHS देखिए प्यारे बच्चों बुक में देखिए RHS कितना कह रहा है दिखाई दे रहा है ना है हाँ RHS तो आपका कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो cos का वैल्यू आप लिखे थे कितना लिखे थे 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर b/h हो गया p/h साइन थीटा इक्वल टू p/h है ना। तो यहाँ तो हम लिखिए दिए थे तो a होल स्क्वायर मैंने चर्चा होगा 16 और बटा 25 और
तो प्यारे बच्चों, ये जो आप समझ रहे थे, इतना करने के बाद आपका 7/16 सेपरेट किए थे, 7/16 अब बाई 25 ऐड करने पर बाई 16, तो देखिए तो डिवाइड अपोजिट मल्टीपल 7/16 इंटू 16/25 ये हो गया। तो इस 16 से 16 कट गया, 7/25 हो गया। अब RHS में प्यारे बच्चों देखिए, RHS प्लीज रीड बुक। RHS में कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए का वैल्यू हम मैंने यहाँ पर लिखा था 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये चर्चों का 16/25, 3 3 9/25, एलसीएम 25 लिए, 16 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया 7/25, 7/25। देखिए तो प्यारे बच्चों, LHS से मैं चला था तो 7/25, RHS से चला था तो ये 7/25, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 9 एकदम आसान है, प्लीज रीड द बुक, किताब पढ़िए। और कहता है कि माना कि tan A, मान लेंगे tan A बराबर 1/√3 दीवार है, तो इसमें थोड़ा सा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। तो 1x/√3x, 1x दिखाता नहीं है इसलिए x/√3 इक्वल टू p/b कर दिए। तो A कह रहा है तो A के मतलब E है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये जब 90 डिग्री है तो एक सामने वाला हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ A और C कहने से जो है बाकी चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक मतलब p/b मैंने h घट रहा था, h इक्वल टू √p² प्लस है ना b² मैंने x² प्लस 3 3 जा 9 √3 3x² दोनों ऐड कर दिए तो 4x² इक्वल टू 2x। अब वैल्यू इसको निकाल दिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, साइन ए और इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसको साइन ए बराबर ए कह रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो x/2x, x/2x, x से x कट गया तो 1/2 हो गया। ये ध्यान दीजिए, मन में ऐसा कर दीजिए, डायरेक्ट अब x की झमेला हटाइए, यहाँ तक चले। उसी तरह से cos c कह रहा है तो cos c तो c के सामने वाला परपेंडिकुलर, एक मतलब परपेंडिकुलर तो बेस e हो गया है ना, तो बेस e हो गया तो x/√2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, माने b/h होता है तो b का मान कितना x/2x e हो गया प्लस। अब cos a देखिए बाबू, e a का है तो एक सामने वाला परपेंडिकुलर तो माने बेस कौन हो गया e हो गया। जैसे ये कहेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस कौन हो गया e हो गया, माने √3 बेस p/h होता है तो 2 है ना, 3x/2x, x से x कट जाता है प्यारे बच्चों, मन में काट दीजिए। तो समझ गए कि कैसे हो गया √3/2, कितना है √3/2 माने e sin c, तो साइन सी है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया ई वाला, तो p/h है तो √3/2। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए प्यारे बच्चों, कितना 1/2 जा 4 और 3 3 जा 9 √3/2 एलसीएम 4 तो 4 तो 1 प्लस अब इसमें डिवाइड कर देंगे 4 में 2 से तो 2 3 2 जा 6 माने 1 प्लस 6 7/4 आ गया प्यारे बच्चों। इसका वैल्यू उसी तरह से दूसरा कह रहा था, इसी वैल्यू निकाल दीजिएगा, केवल ए और बी समझिएगा। जैसी cos a है तो एक मतलब ओकर सामने वाला ए के सामने ए कहता है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो बेस ई हो जाएगा, यही बदलता है, खाली हाइपोटेनियस जो कहते रहता है। और साइन सी का है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, वही केवल बदलता है। अब देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितना PR प्लस QR बराबर 25 देवल है, PR प्लस QR बराबर 25 देवल है, और PQ बराबर आपका देवल है। देखिए किताब में PQ बराबर, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, PQ बराबर आपको 5
सेंटीमीटर देवल है। तो प्यारे बच्चों एक काम करिए, मान लिया जाए कि पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर के मान एक्स है, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, या क्यू आर बराबर ई जब इधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस के नियम से पाइथागोरस क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस का सिद्धांत है। अच्छा स्क्वायर, तो पी स्क्वायर पी आर कौन है देख लीजिए, पी आर, तो पी आर का वैल्यू कितना दिए थे एक्स स्क्वायर कर दिए, प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया था 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस कितना 5, पी आर मैंने 5 स्क्वायर, पी आर 5 स्क्वायर दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ दिए। क्या फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब 625, अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x, अब प्लस 25। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक काम कर दीजिए, ए 625 और 25 650 है ना, 650 को आपने इधर लाया तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 650 है। अरे भाई देख लीजिए माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस 650 आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस 650। अब माइनस 650 हो गया, अब इधर क्या हो गया, इधर माइनस 650, इधर भी माइनस, ये माइनस था ना माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस। अब प्यारे बच्चों देखिए एक्स बराबर 50 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, इधर गुना में था तो बटा में हो जाएगा, तो ये काट दिए गए 13 बार, माने एक्स का वैल्यू 13 आ गया। तो एक्स के वैल्यू प्यारे बच्चों 13 आ गया, तो एक्स के मतलब किसको माने थे एक्स, देखिए तो एक्स आप माने थे पी आर, कितना माने थे इसको पी आर, तो पी आर बराबर आपका कितना आया 13 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आप पढ़े थे ना कि क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना, तो 25 माइनस 13, अरे 25 माइनस एक्स कहे थे ना, क्यू आर बराबर कहीं लिखे क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वैल्यू 13 तो बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको तो सब आ गया प्यारे बच्चों, सुन लीजिए, एक में ये आपका आ गया 13 ये 12, तो आपको कह रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, साइन पी, तो साइन पी ई वाला, तो पी तब परपेंडिकुलर ई हो गया, मैंने जो कहता है साइन पी कह रहा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, पी के सामने वाला, मैंने 12/13, मैंने पी बाई एच होता ना है भाई, तो 12/13 लिख देंगे। उसी तरह से अब कॉस पी कहेगा, तो कॉस पी कह रहा है तो परपेंडिकुलर आपका तो वही हो जाएगा, ये तो बेस ई हो गया, मैंने कितना हो गया 5/13 हो जाएगा, 5/13। tan पी कहेगा तो tan पी का मतलब ई परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी मैंने क्या बटा 12/5। इस तरह से प्यारे बच्चों यह चैप्टर बनेगा। अब इधर देखिए, अब सही गलत चुनना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि tan का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये तो गलत ना है भाई, tan के मान 1 से कम कैसे हो गए, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है। 4 अगर मान लीजिए ये है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो tan थीटा का मान यही देखिए ना भाई, अगर tan थीटा, अगर इसको थीटा मान लीजिए तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी माने 4/3। अब बताइए कि 4/3 हो गया, ये मान जो है 4/3 1 से ज़्यादा है कि कम है, कम है नहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो गलत हो गया, तो इसको गलत कह दीजिए कि गलत है। अच्छा प्यारे बच्चों, एकरा में कहता है कि कॉस सेक a इक्वल टू 12/5, तो a का मान a का मान ही 12/5 है, a का मान कितना 12/5, a का मान शो कर रहा है ना, तो ये सत्य है, ये क्या चीज़ है, सत्य है। अब देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन जो कह रहा है तो वो क्या हो गया, सत्य हो गया।
उसी तरह से प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, अब कहता है कि कॉस ए का क्या चीज है, प्रतिलोम क्या होगा। तो कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, जैसे तीसरा है उसका विलोम क्या होगा, ए कहता है ना। तो आप समझ सकते हैं एंगल ए कह रहा है, तो इस चीज को समझिएगा। तो कौन कौन आपका सही गलत हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए। अब सबको हम समझा देते हैं। 18 पॉइंट देख लीजिए, थोड़ा सा है प्यारे बच्चों, 18.1 का 11। तो आपका दूसरा हो गया सही, तीसरा आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, तीसरा गलत है। चौथा क्या है, चौथा भी गलत है, और पांचवा भी गलत। पांचवा अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपका जो कह रहा है उसके अनुसार देखिए। कॉस ए तो कॉस ए को कॉसेकेंट कहते हैं, गलत ना है। कॉस को हम कॉसेकेंट नहीं कहते हैं, कॉसेक को कॉसेकेंट कहते हैं। आपको जो किताब में कह रहा है तो ये गलत है, समझ गए ना। कहता है कि कॉस को कॉसेकेंड कहते हैं, नहीं गलत है। कॉस को नहीं, कॉसेक अलग चीज होता है। अब तीसरा कहता है कि कॉट ए है बाबू, तो कॉट ए में कहता है कि कॉट ए में, ये भी गलत है। कॉट ए के मतलब कितना, कॉट ए है, ए का मतलब ए मल्टीपल के रूप में, ऐसे गुना के रूप में है, नहीं ये गलत हो जाएगा, समझ गए ना। ए मल्टीपल में नहीं, कॉट ए एक ही में है, ये नहीं कि कॉट ए माने कॉट इंटू ए, ये गलत है। इस चीज़ को पहले समझिए। कॉट ए के मतलब आप ये नहीं लिख सकते हैं कि कॉट इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है तो ये 4 भी गलत। अच्छा 5 देख लीजिए प्यारे बच्चों, कि साइन बराबर, ये कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। अरे भैया साइन थीटा बराबर आप जानते हैं P/h, और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, पढ़े कि नहीं, हाइपोटेनियस बड़ा होता है। एक में हाइपोटेनियस है तो छोटा कर दिया, तो इससे कभी सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है। बात समझ गए ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालिए, तो आप सब बना दीजिएगा। कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, कोई भी मैंने ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें राइट एंगल की बात हो रही है, तो राइट एंगल मैंने 90 डिग्री वाला में, जिस समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण जो होता है बड़ा होता है, एक में तो है कर्ण छोटा हो गया। देखिए ना ये 4/3 मैंने P/h मैंने परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनियस छोटा है, यह असंभव है। तो इस तरह से आप या ट्रू फॉल्स कहे या जो कहे, आप थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अब मैथ में 100 में 100 आएगा। धन्यवाद।